हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सागर राणा। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू चूज द राइट अमाउंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मतलब कि इन्वेस्टमेंट चालू करने के लिए मुझे कितनी अमाउंट से चालू करना चाहिए, मेरे लिए सही अमाउंट क्या होगी। अभी ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहेगा। आपकी सैलरी सबकी सैलरी सेम नहीं होती है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि आपकी इनकम का मतलब कि आपकी टैक्स पे करने के बाद, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनकम में से मेनली 4 खर्चे डिडक्ट करने होंगे। उसके बाद जो अमाउंट बाकी रह जाता है, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये देखते हैं वन बाय वन कि वो कौन से 4 खर्चे हैं जो हमको डिडक्ट करने चाहिए। सबसे पहले है कि अपने आप अपने डेट पे कर लो। उसके बाद है आप एक बजट बनाओ अपने रूटीन एक्सपेंसेस का। फिर एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लो जो आपको इमरजेंसी में काम आए। और उसके सिवा आपने जो अदर अपने सेविंग गोल्स बना के रखे हैं, उसके लिए एक फंड सेपरेट कर दो। ये चारों चीजें डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बाकी रह जाती है, उतना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स डिस्कस दिस ऑल द 4 पॉइंट इन डिटेल। सबसे पहले आता है पे ऑफ द डेट फर्स्ट। अभी कुछ अमाउंट, कुछ डेट ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वैसे डेट सबसे पहले पे करो। ऐसा कौन सा डेट है? क्रेडिट कार्ड का बिल, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 30 to 50% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। दूसरा है बिग अमाउंट लोन, कि आपने कोई ऐसी लोन देके रखी है जिसमें बहुत ही बड़े अमाउंट का आपने लोन लेके रखा है, जैसे कि होम लोन हो गया या कार लोन हो गया। तो वैसी लोन को सबसे पहले रीपेमेंट कर लो। अदरवाइज होगा ऐसा कि आपकी बहुत ही ज्यादा अमाउंट लोन रीपेमेंट में चली जाएगी, इंटरेस्ट पेमेंट में चली जाएगी, और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा नहीं। तो ऐसे बड़े खर्चों को सबसे पहले रीपे पे कर दो। फिर आता है मेकअप बजट, मतलब कि आपके बेसिक एक्सपेंसेस का और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस का एक बजट बना के रखो, उसका प्लानिंग करो। जैसे कि बेसिक एक्सपेंसेस क्या होता है? एक हो गया आपका रेंट, मतलब जिस घर में रहते हो उसका भाड़ा। मॉर्गेज किया है तो उसका मॉर्गेज का खर्चा। यूटिलिटीज जैसे कि लाइट बिल हो गया, या तो फिर आपका गैस का बिल हो गया। अगर ऑफिस जाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आपकी घर की ग्रोसरी का खर्चा। और अगर आपने कोई लोन लेके रखी है, तो उसका जो मिनिमम अमाउंट होता है, वो मिनिमम अमाउंट यहाँ पे आएगा। सेकंड आता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। बोले तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप्स पे जाते हो घूमने के लिए, तो ट्रिप का खर्चा, उसको शॉपिंग कराते हो तो उसकी शॉपिंग का खर्चा, उसके साथ मूवी देखने जाते हो तो एंटरटेनमेंट का खर्चा, और बाहर जाओगे तो खाना तो खाओगे, ईटिंग का खर्चा, खाने का खर्चा। इतना चीजें आपको एक बजट बनाना पड़ेगा। दूसरा है, अभी ये जो स्पेंडिंग हुई लास्ट में जो अपन ने डिस्कस करी, वो ऐसे जरूरी तो नहीं थी, पर अपन ने कर दी, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या? कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जिसको आपने प्लान नहीं करा है, वैसे खर्चों के लिए एक आप फंड सेपरेटली कर लो। इसमें क्या चीज आ सकती है कि अगर आपके पास कार है और आप कार लेके घूमने चले गए, और आपने किसी को अपनी कार ठोक दी, तो आपकी कार रिपेयरिंग का खर्चा आएगा। अभी आपने जिसको ठोकी, उसकी मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा उठाना पड़ेगा। एक्सीडेंट में अगर आपको लग गई, तो आपकी मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स है, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, और उनको कोई बीमारी आ जाती है और उनका कुछ और एक्सीडेंट ऐसा कुछ हो जाता है, तो उनकी मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा। इन सब के लिए आपको सेविंग करनी पड़ेगी। अभी आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको डॉक्टर ने बोला कि 4 महीने घर पे आराम करो, तो 4 महीने के लिए आपको खर्चे चाहिए होंगे घर चलाने के लिए, उसके लिए सेविंग चाहिए होगी। या तो आपके बॉस को पता चल गया कि आपने ड्रिंक एंड ड्राइव करा था, और आपने उसने आपको ऑफिस से निकाल दिया, तो जब तक नई जॉब नहीं मिलती है, तब तक वो 3-4 महीने का जो पीरियड होगा, उसके लिए आपको घर के खर्चे के लिए चाहिए होगा पैसा। तो ऐसे जो इमरजेंसी सेविंग होती है, वो आपको करनी पड़ेगी। जैसा थंब रूल क्या कहता है, जनरल थंब रूल क्या कहता है कि पर्सन को अपनी जो भी स्पेंडिंग होती है, मंथली स्पेंडिंग, उसके एवरेज स्पेंडिंग का 6 महीने तक का खर्चा बचा के रखो। इतना अमाउंट अपने पास रखना चाहिए, और उसको सेविंग फंड में रखो, या तो कोई ऐसे लिक्विड फंड में रखो जो आप इमीडिएटली लिक्विडेट कर सको। इसको बोलते हैं रेनी डेज सेविंग। फिर चौथा है अदर हमारे सेविंग गोल्स। जैसे कि हमने कोई प्लान करा है कि दोस्तों के साथ वेकेशन पे जाना है थाईलैंड, उसका खर्चा। अगर आपने कोई कार लेने का प्लान करा है, तो उसके डाउन पेमेंट का खर्चा। अगर आपने मुकेश कक्का जैसा बड़ा एंटीला लेने का प्लान करा है, मतलब कि घर खरीदने का खर्चा, तो उसके डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, उसका खर्चा। फिर अगर आपको घर का रिनोवेशन करवाना है, तो उसका खर्चा। या तो आपने और कोई इन्वेस्टमेंट पहले से करके रखे हैं और उसके इंस्टॉलमेंट पे करने हैं, तो उसका खर्चा। ये सभी चारों खर्चे डिडक्ट करने के बाद आपकी पास जितनी अमाउंट रहती है, उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
वही एक सही अमाउंट है आपकी इन्वेस्टमेंट करने की। पर ये तो हो गई कि हमने कुछ प्लान नहीं करा है कि कहाँ पे कितना खर्चा करना चाहिए, और उसके बाद हमारे पास जो अमाउंट रहती है वो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब कि बचा-कुचा करा। कभी-कभार ऐसा भी होगा कि आपके पास कुछ पैसा बाकी ही ना रहे, ये सब खर्चा करने के बाद। तो इसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि मेरी इतनी इनकम है, तो मुझे कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना चाहिए। उसके लिए आपको 50-30-20 रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हमने डिटेल में एक अलग सी वीडियो में समझाया हुआ है। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करने पे मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि इससे आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।